हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सर इनकी तुलना, जिनका आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो सावरकर जी का, इनकी तुलना हम डायरेक्ट महात्मा गांधी जी से कर रहे हैं या फिर जैसे? देखिए, इनकी तुलना नहीं कर रहे उनसे, पर महात्मा गांधी अहिंसा को वो फॉलो करते थे। अब महात्मा गांधी जी के बारे में हमने भी सुननी शुरू की थी, उनकी किताब पढ़ी थी, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय न्यू करा करते और बंटवारा रोक सकते थे, ये हो सकता। तो मैंने उसकी, जब सावरकर जी के बारे में पढ़ा मैंने, तो मैंने गांधी जी को भी पढ़ा, क्योंकि सावरकर हिंसावादी थे, गरम दल के थे। ये गांधी जी नरम दल के थे, अहिंसावादी थे। पर जब मैंने किताबें पढ़नी, पहले बार जब मेरे पास आया ना ये टॉपिक, तो मैं मगर यार मैं तो इतिहास पढ़ा हुआ आदमी हूँ, मेरे तो रुचि हुई है उसमें, पर मैं कुछ जानते नहीं था। वीर सावरकर, काला पानी, बस 2 ही चीज़ तुम भी यही जानते होगे और कुछ नहीं। फिर जब मैंने ये जाना तो फिर मैं कहा यार ये क्यों नहीं पता मेरे को। मैंने पढ़नी शुरू की, अंग्रेजी की किताब पढ़ी, उसमें सब में एक पैराग्राफ में भाई सशस्त्र क्रांति में ये भी थे, इनने कोशिश बहुत की, इनका कि मैं नहीं बढ़ा, इतना करके ख़त्म। मैं कहा जिनका कि मैं नहीं बढ़ा, तो फिर ये इतने लोगों ने फांसी क्यों लाई, इतने लोगों ने जेल में क्यों भरे, मतलब काला पानी जैसी जेल में जाओगे तो पाट का हाथ में आ जाए, इसी जगह है। तो फिर मैं कहा तोपों से उड़ाया लोगों को 1857 में, तो जब इनने कुछ कराया ही नहीं तो इतनी क्यों मारपीट मचा रखी है, मार काट मचा रखी है अंग्रेजों ने। तब मैंने ज़्यादा स्टडी करा तो फिर मेरे को समझ में आया कि एक सशस्त्र क्रांति का एक बहुत बड़ा एक चैप्टर हमारी इतिहास का था। चाहे वो गदर पार्टी ले लो, चाहे वो HSRA ले लो, जिसमें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजगुरु वगैरह थे, या फिर आप ये ले लो आज़ाद हिंद फौज ले लो, या फिर आप अभिनव भारत, फ्री इंडिया सोसाइटी, गदर पार्टी तो बोल ही दिया। फिर अमेरिका में गदर थी पार्टी, यूरोप में सीक्रेट सेल होते थे इनके, पूरा कसूता नेटवर्क बना रखा था इन्होंने। और जैसे यहाँ के अभिनव भारत वाले बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ जुड़े हुए थे, पंजाब वालों के साथ जुड़े हुए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ जुड़े हुए थे। तो इनकी आपस में चिट्ठी पत्री मैसेज ये सब जाते थे। 1900 के पहले दशक में सावरकर जी ने और उनके साथ वहाँ मदन लाल धिंगड़ा था, लाला हरदयाल था, गदर पार्टी जिसने बनाई, मैडम कामा थी, श्यामजी वर्मा थे। इनने वहाँ से बाइबलों की किताब में गंज रख के ट्रेलर में भी स्मगल करी। बॉम्ब मैनुअल लिए इन्हें लेनिन तय, वो यहाँ स्मगल करे। फिर चिट्ठी लिखी फौजियों को कि भाई बगावत के लिए तैयार रखो, बंदूक की नली घुमानी पड़ सकती है। फिर रजवाड़ों को लिखा, बोला थाने हमारा साथ नहीं दिया तो थारी ऐसी हालत करेगी आम जनता, जब ने बेरा भी नहीं पाटे। तो ये सब काम चल रहा था। और उसी वक्त सावरकर जी ने 1907 में एक किताब लिख दी, जो कि 1857 सिपाही म्यूटिनी जिसको बोलते थे, उसको नया ट्विस्ट दे दिया कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। वो किताब बहुत वायरल हुई। उस किताब से फिर सब प्रेरित हुए। जैसे HSRA में ये भगत सिंह और चंद्रशेखर वाली ऑर्गेनाइजेशन में आप जाए, भर्ती नहीं हो सकती जब तक आपने वो किताब नहीं पढ़ी। इंडियन नेशनल आर्मी में जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसके अंदर उनको फ्लीट दिए जाते थे, यूनिफॉर्म दी जाती थी, कंबल दिया जाता था और एक बंदूक और एक किताब। तो ये किताब एक रिसर्च करके सावरकर जी ने लिखी थी। तो फिर वहाँ पे इन्होंने पहला राजनीतिक हत्या की ब्रिटेन की सॉइल पे, उनका अपना मार दिया, सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट सर्विसेज का हेड लॉर्ड कर्जन वाइली, मदन लाल धिंगड़ा, मुंह में 5 गोली मारी उसके जाके पार्टी में, हेड शॉट, पट से हेड शॉट सारे। फिर उसको फांसी होगी, उसको गांधी जी बोले ये तो हिंसा है, कायर है ये तो। फिर खुदीराम बोस ने बॉम्ब फोड़ा इनकी मैनुअल से, तो तिलक जी ने उनका वो कर दिया, बड़ाई कर दी खुदीराम बोस की। तिलक जी को, जो कि गरम दल के थे और कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उनको भेज दिया मैंडले बर्मा में। तो ऐसे ही करते थे। फिर सावरकर जी को पकड़ा यहाँ पे, एक पंडित जैक्सन मार दिया था, उनकी भेजी बंदूक से 17 साल के लड़के ने, अनंत कन्नरे, पूना में प्ले देखने आया था, मारी गोली मुंह में 5। तो उसके बाद वो कनेक्शन गन इनका मिल गया, इनको होगी काला पानी की 2 उम्र कैद।
एक उम्र कैद 25 साल की होती थी उस वक्त। तो 2 उम्र कैद जिस आदमी को दी और उसको फांसी क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई फांसी? हीरो बन जाता, शहीद बन जाता। शहीद बन जाता। उनको पता था ये आदमी इतना इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि लेखक थे, तो इनको भी काला पानी की सजा होगी। अब तुम 26-27 साल के लड़के, यार आज के लड़के होते उस वक्त तो आदमी हो जाते थे, वो आपको 50 साल के लिए 1960 में छूटना था, 50 साल के लिए आप इस जेल में डाल दिए, जिसमें 7x11 की सेल में ना खाने ना पीने ना अग्गन न मूतन न कुछ नहीं, और सारे दिन कोल्लू बुलाए रखें। तो आदमी, और सावरकर साहब खुद वकील थे, तो उन्होंने बेल पिटीशन लिखी अंग्रेजी सरकार को, और उन्होंने कहा साम दाम दंड भेद दिया, यहाँ पे तो मैं वेस्ट हो रहा हूँ, यहाँ ना मैं अपने काम का, ना परिवार के काम का, ना समाज के काम का, ना देश के काम का, ना क्रांति के काम का। तो उन्होंने ये लिखनी शुरू की, कईयों ने लिखी, उन्होंने खुद दूसरों की लिखी, क्योंकि वकील थे वो, सारे छोड़ दिए, 2 भाई नहीं छोड़े, उनका बड़ा भाई भी पूरा कैट आदमी था, बाबा राव सावरकर, वो तो मतलब इनते भी आगे था, वो इनसे भी बेचारा कम जानते हैं उनके बारे में, वो भी काला पानी में था इनके साथ। तो वहाँ पे फिर पहले काला पानी उड़ाने की कोशिश की, बम बुम लगा फिर वो वहाँ से फिर इनने जब इनकी फिर आखिरी पिटीशन गांधी जी ने बोला भाई इतने लंबे लंबे खत लिखने की जरूरत ना है, छोटा छोटा ले अपना, ये भाई मेरा गुनाह था, ये मेरा ये और ये मेरी वो बननी चाहिए। फिर वो जाके हेल्थ ग्राउंड्स पे दोनों भाई को छोड़ा काला पानी से, पर उनके ऊपर 2 कंडीशन लगा दी, किसी राजनीतिक क्रांतिकारी या धार्मिक कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते। लेते ही 50 साल की, फिर उसी दिन से फिर जितनी बची है उतनी 40 साल की बची थी उनकी, 39 साल की। तो उन्होंने फिर जात पात करनी ख़त्म करनी शुरू करी, अंतर्जातीय विवाह कराने लगे। बोला अंतर्जातीय विवाह कराओ, 4 पीढ़ी में सब भूल जाएंगे कौन कौन जात का, एक होकर सिर्फ हिंदू रह जाएंगे। इस बात के बड़े, वो ब्राह्मण थे वैसे, पर इस बात के बड़े होते। बोला ये जात पात बहुत बेकार चीज़ है। पहला पतित पावन मंदिर उन्होंने बनवाया, गांधी जी ने तो गाना बनाया था, इन्होंने तो मंदिर बनवा दिया था। और गांधी जी की भी और इनकी ऐसी नहीं थी, आपस में इज्जत करते थे। और गांधी जी ने तो बोला था कि अंग्रेजी हुकूमत के छल कपट विनायक ने मेरे से बहुत पहले देख लिए थे। भाई जी पूरी मूवी की कहानी तो आपने यहीं बता दी, इससे अलग भी कुछ है मूवी में? क्योंकि ट्रेलर को आपने समराइज कर दिया हमारे लिए। ये तो झलक है डार्लिंग। अच्छा जी, ट्रेलर अभी ट्रेलर है तो, और जिसे कहते हैं कि पूरा रियल दिखा रखा है, जैसे मूवी में कहते हैं कि ड्रामेटाइज कर देते हैं थोड़ा। देखो भाई पिक्चर सिनेमा में देखने जा रहे हो, डॉक्यूमेंट्री ना है। हाँ पूरी एक्शन पूरा मजा आ जाएगा, यार स्वाद वाली पिक्चर है, मजे लेने वाली पिक्चर है। अच्छा जी, बोल तो दिया, सीटी बजेगी फुल पावर। और फुल पावर ऐसे डायलॉग है। और क्या, मैं तो भाई छोटी पिक्चर बना नहीं सकता। हाँ, और क्या है, पहले हमारे क्या होता है, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की इतिहास की पिक्चर बनाते हैं ना, उसको ऐसे एक लाइट लगा देंगे, खिड़की में से लाइट आ रही है, दौड़े कपड़े पहन के वो बात करी जाएगा। नहीं, यहाँ तो मट्टा है मट है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।